हेलो स्टूडेंट्स। अगर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो समायोगी संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में लगातार आती है और आती ही रहती है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चार ही क्वेश्चन है समायोगी संख्या निकालने के, और आप पे चारों के चारों आने चाहिए। बहुत इजी वे में मैं आपको इन चारों को समायोगी संख्या निकालनी सिखा दूंगा, और डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो समायोगी संख्या जो भी क्वेश्चन है ये चार ही है, इनमें से आप पे निकालनी आनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले C4H10O के सभी संभव समायोगी पूछे हैं, और वो भी अल्कोहल के। यहाँ ध्यान देना आपको, यहाँ अलर्ट रहे बिल्कुल। अल्कोहल कहाँ है? क्वेश्चन देखो, दूसरा भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सभी संभव समायोगी। यहाँ कहाँ है? ईथर के। और देखो तीसरा भी सेम ही क्वेश्चन है, बस Cl ही तो अलग है। यहाँ कहाँ है? Cl जोड़कर है, सबका सूत्र एक ही। और यहां सभी पूछे हैं। तो चारों क्वेश्चन एक जैसे ही आपको लग रहे हैं, लेकिन पेपर में जब आएगा तो आपको ध्यान देना है अल्कोहल बोला है या ईथर बोला है या सभी बोले हैं। तो चलिए निकालना सिखा देता हूं, कितने इजी से आप समायोगी संख्या निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने कार्बन दिए हैं उतने कार्बन लिख लीजिए। 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन लिख लीजिए। और अब आपको क्या काम करना है, ये कहा है अल्कोहल। अल्कोहल में OH ग्रुप आता है, तो सबसे पहले OH ग्रुप इस कार्बन पे जोड़ दीजिए, थोड़ा सा गैप देकर। अब आपको ये पता होना चाहिए हर कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो आपको इनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगाइए ऐसे, बस इतना काम कर देना है। और अब कार्बन की संयोजकता करनी है आपको 4 पूरी। देखिए यहां कार्बन की संयोजकता आई है 1, तो H के अणु से उसकी संयोजकता पूरी कर दीजिए। हाइड्रोजन को हो जाएंगे 3। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता करनी है 4। अब यहां देखिए, यहां कार्बन की संयोजकता, इस कार्बन की अगर बात करें 1 2, दो संयोजकता और आ जाएंगे हाइड्रोजन के 2 अणु, क्योंकि कार्बन की संयोजकता करनी है 4। ऐसे इसे देखिए 1 2, 2 यहां आ जाएंगे हाइड्रोजन के, और 1 2 2 यहां। तो ये पहली संरचना बन गई, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल अल्कोहल। क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 को कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूटिल अल्कोहल। तो एक समावयवी तो ये बन गए। समावयवी आपको पता होना चाहिए, समावयवी कहते हैं किसको है? वे तत्व जिनके अनुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वही समावयवी कहलाते हैं। शुरू में आपने एक ऐसा बना लेना। अब OH की संख्या को पहले नंबर पे थे ये, अब कैसे दूसरे नंबर पे जोड़ दीजिए। देखिए दूसरी अगर आपको बनानी हो, कार्बन ऐसे ही 4 करिए, 1 2 3 4, क्योंकि 4 कार्बन है। अब OH का अणु लाइए दूसरे नंबर पे, ये लिया है। क्लियर? अब सबके बीच में लगाना है आपको सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन की संयोजकता कर लेनी है, वो सॉरी कार्बन की संयोजकता कर लेनी है 4 पूरी, और वो भी हाइड्रोजन के तरीके से। देखो एक हाइड्रोजन ये, तो क्योंकि एक कार्बन था तो 3 से संतुष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से 1 2 2 है इस कार्बन की संयोजकता, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। 1 2 3 यहाँ आ जाएगी, और 1 2 3 4 हर कार्बन की 4 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरे कीजिए। अब इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल, क्योंकि 2 नंबर पे आया है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, OH का स्थान बदल लेना है। तो ऐसी समायवता जिसमें क्रियात्मक समूह बदलता है अपना स्थान, क्रियात्मक समूह समायवता कहलाती है। तो 2 तो बनी है क्रियात्मक, क्योंकि अगर अब इसे तीसरे पे लगाएंगे तो तीसरा नहीं होता, इधर से गिनेंगे तो 1 2 2 ही होता है। तो 2 समायवी तो बन गए इसके ये, और ये दोनों कौन सी है? क्रियात्मक समूह समायवता, क्रियात्मक समूह समायवता। ठीक है ना, स्थान बदला है क्रियात्मक समूह ने। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? श्रृंखला है 4। अब श्रृंखला को छोटा करेंगे। देखिए तीसरी एक समायोजकता बनती है 1 2 3 कार्बन कर दीजिए। 4 से कितने करने हैं आपको? 3 कार्बन कर देने हैं, और चौथा कार्बन जोड़ना है ऐसे। तो यानी कि आपने कितने की कार्बन की संख्या छोटी कर दी। तो 3 कार्बन संरचना करने हैं, और एक कार्बन के साथ आपको जोड़ देना है OH, और ऐसे ही सिंगल बॉन्ड करके सब कार्बन की संयोजकता 4 4 पूरी कर दीजिए। हाइड्रोजन के इसके कितने आ जाएंगे?
3, क्योंकि एक संयोजकता थी। इस कार्बन की है 3 संयोजकता, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये बन गई पूरी, और यहाँ CH3, क्योंकि इसकी भी तो पूरी करनी है। तो ये बन गई 2 मैथिल प्रोपेनॉल, 2 मैथिल 1 1 2 3 2 मैथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो 3 समावयवी इसके बन गए। और एक देखो, अगर कार्बन की संख्या अब ऊपर लिख दीजिए ये, तो तीसरा जो नंबर 4 बनेगा, नंबर 4 भी देख लीजिए, नंबर 4 ये बनेगा CH3 CH3, ऊपर नीचे ऐसे CH3 और सामने OH, ऐसे ये पूरे हो जाएंगे। देखो 1 2, ठीक है ना, और 3। तो अब क्या OH की संख्या दूसरे नंबर पे आ गई, यहाँ OH पहले नंबर पे था, अब के दूसरे नंबर पे लगा दिया, तो ये बन जाएगी। इस तरीके से श्रृंखला छोटी हुई है, तो ये श्रृंखला समावयवी इसमें आ गई और इसकी बनेगी 4। टोटल समावयवी बनते हैं इसके 4 एल्कोहल की। अगर एल्कोहल के ऊपर क्वेश्चन आता है समावयवी का, तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 के पास। अब के इसमें कहा है ईथर का, आइए ईथर के लिए भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ईथर का आए तो आपको ये कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। ईथर के लिए बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ईथर के कितने बनेंगे समावयवी, ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं ईथर के। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ईथर के समावयवी पूछे जाए, ईथर किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन का समूह 2 एल्किल समूह के बीच में आता है। देखो यहाँ है C4, तो 2 तो इधर कार्बन वाला एल्किल समूह लगा दो CH3 CH2 ये, और 2 इधर लगा दो CH2 CH3। एक तो ये बन गया डाई एथिल ईथर, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह इधर और 2 कार्बन वाला इधर। एक तत्व तो बनेगा यही C4H10O का। ईथर के लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐसे ही रहनी चाहिए। नंबर 2 समावयवी देखिए कैसे बनेंगे। एक तरफ तो लगाइए CH3 एल्किल समूह और दूसरी तरफ O, इधर कर दीजिए CH2 CH2 CH3। हमेशा जब भी ये लिखे तो साइड में तो CH3 होता है, बीच में CH2 CH2 आता है। एक बन सकता है ये, इसका नाम क्या है? एथिल मैथिल ईथर। एथिल, क्योंकि सॉरी ये प्रोपिल है, 3 कार्बन वाला है ये प्रोपिल, पहले मैथिल आएगा। एबीसीडी के हिसाब से पहले नाम लिखते हैं। ये देखो ये M से बनता है मैथिल और ये P है प्रोपिल, तो एबीसीडी में M पहले आता है, इसलिए पहले मैथिल का नाम मैथिल प्रोपिल ईथर, और इसका नाम था डाई एथिल ईथर। अब तीसरा देखिए, इधर ये कार्बन की संख्या है 3, इसे छोटी कर सकते हैं हम, यानी कि आइसो के रूप में भी ला सकते हैं। ये तो रखिए यहाँ CH3 ऐसा का ऐसा ही, जो बड़ी संख्या है ये। अब इसे आप ऐसे करिए CH एक तरफ C और इधर लिख दीजिए CH3, एक तरफ यहाँ लिख दीजिए CH3, तो ये वाला भी बन सकता है। देखो 1 2 3 ऐसे, तो एक श्रृंखला ये आइसो के रूप में लिख के आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीसरा बन सकता है ये। तो ईथर के बनेंगे 3 समावयवी इस क्वेश्चन के। ईथर के 3 ही समावयवी बन सकते हैं, और ये रहे 3। 4 बने थे इसके बने हैं 3। क्लियर? क्वेश्चन जरूर आता है एक, इन चारों में से कोई सा तो एक आएगा। अब अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो अब दूसरा ये Cl वाला देखिए, इससे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चलिए बना लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की समावयवी संख्या, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इनमें से जरूर आना है और आप समझते हुए चले किस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है C4H9Cl के समावयवी। अब समावयवी संख्या कैसे लिखते हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कार्बन के 4 है तो शुरू में लिखिए आप CH3, फिर सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 कहते चलिए CH2 4 कार्बन वाला लिखना है CH2 और एंड में जोड़ देना है Cl। एक समावयवी तो ये बनाना है।
शुरू में CH3 लिखकर फिर CH2 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 और Cl ऐसे करना है। तो यहां जो Cl है ये 1 पोजीशन पे है। अब इस Cl को दूसरी पोजीशन पे लाइए और ये बात ध्यान रखना, जिस भी कार्बन पे ये Cl के अणु जोड़ेंगे वहां से एक हाइड्रोजन कम करनी है ताकि कार्बन की संयोजकता 4 ही रहे। देखो दूसरा जो बनेगा समायोगी, अब यहां समझिए CH3 CH2, अब मैं Cl का अणु जोड़ रहा हूं दूसरे कार्बन पे, जिस कार्बन पे जोड़ोगे वहां से हाइड्रोजन कम कर देना, 2 थी तो 1 कर देना और यहां पूरी कर देना CH3, क्योंकि बिल्कुल एंड में CH3 आते हैं। तो दूसरा बने यानी कि Cl ने अपनी पोजीशन स्थान बदला, यह हुआ स्थान समायोजकता। ठीक है, यह स्थान बदल रहा है। अब दो तो आपको ये बताना, क्योंकि तीसरे पे लगाएंगे तो जैसे गिनेंगे दूसरा ही हो जाएगा। दो तो सबसे पहले जब भी समायोगी संख्या बनाए, जो क्रियात्मक समूह होता है उसका स्थान बदल लो, पहले नंबर से दूसरे नंबर पे लाओ, तो 2 ही हो सकता है। इसके बाद अब श्रृंखला पे तीसरा नंबर पे इसकी श्रृंखला 4 कार्बन है ना, सीधे 3 कार्बन कर दो। 3 कार्बन करने का तरीका भी बता देता हूं। शुरू में लिखो CH3 फिर CH, क्योंकि कार्बन की संख्या हमें, और यहां लिख दो CH3 और एक तरफ जोड़ दे Cl और एक तरफ जोड़ दो CH3। तो देखो 3 कार्बन की संख्या हो गई। Cl कहां जोड़ा, कार्बन की 3 संख्या करके दूसरे नंबर पे जोड़ा है। कार्बन की संख्या यहाँ 4 थी, दूसरे नंबर पे जोड़ा था, आपके 3 कार्बन की संख्या करके एक यहां जोड़ दो और नंबर 4 भी हो सकता है। Cl की संख्या 3 कार्बन करके पहले पे भी जोड़ दो, देखो ऐसे CH3 CH और यहां लिखो CH3 और सामने लिख दो Cl। ये देखो यहां Cl हो गया पहले दूसरे कार्बन पे 1 2 3 और यहां कैसे करना था 1 2 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने समायोगी बन रहे हैं, 4, इसके समायोगी बनते हैं 4। इस तरीके से आप 4 समायोगी संख्या बना सकते हैं। 1 2 नहीं, एक कार्बन छूट गया, सॉरी, यहां आ जाएगा CH2Cl, ये 4 कार्बन वाला था ना, 1 2 3 4, हाँ ये हो गया। देखो पहले नंबर पे जोड़ दिया और यहाँ दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से 4 समायोगी बन जाते हैं। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, यहाँ OH ही तो लगा हुआ था बस, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, वही तो था पहले वाला। उसी के तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हुआ है, बस क्रियात्मक समूह तो बदला, OH की जगह Cl आ गया। तो देखो 4 समायोगी बनते हैं, याद रखना। अब ये अगर ऐसे क्वेश्चन आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 5 नंबर में ही आएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। समायोगी सभी समायोगी संख्या पूछे, देखो अब जरा आप एक बात मुझे बताओ, अभी जो आपने पढ़ा है इसमें एक बात समझो, ये जो लास्ट वाला अगर क्वेश्चन आया तो ये 5 नंबर में ही आएगा। अब इसको बनाना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करना, इसको बनाना सीखिए। कैसे ये बनता है ये देखिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए C4H10O के सभी कहा है, सभी का मतलब ये जो सूत्र होता है यो अल्कोहल और ईथर दोनों का होता है। इसका मतलब 4 तो बनेंगे अल्कोहल के, देखो 4 तो बनेंगे अल्कोहल के और 3 बनेंगे ईथर के, जो अभी बना के दिखाए। टोटल कितने समायोगी बनेंगे, 7। क्लियर, क्योंकि 4 तो अल्कोहल के बनेंगे और 3 बनेंगे ईथर के इसके, तो टोटल क्योंकि सभी पूछे हैं और दोनों का सूत्र सेम है। चलिए देख लेते हैं, 7 के साथ बना के दिखा देता हूं। नंबर 1 सबसे पहले बना लेते हैं अल्कोहल के 4, वही शुरू में CH3 लिखिए, CH2 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 और यहां जोड़ दीजिए OH, पहला ये। दूसरा इसकी स्थान बदलिए, OH का पहले की जगह दूसरे पे लाइए, CH3 CH2, यहां दूसरे पे लाना है ना, तो यहां एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और यहां जोड़ दीजिए OH और सामने CH3, ये हो गया। 2 समायोगी बन गए OH को। अब क्या कार्बन की संख्या कम करनी है, 4 से 3 करनी है। देखिए नंबर 3 CH3 C ऐसा लिखिए पहले तो, और 3 संख्या करनी है CH3 और यहां लिख दीजिए CH3 और एक तरफ जोड़ दीजिए OH। तो कार्बन की संख्या देख लो 3 हो गई श्रृंखला, क्योंकि ये चौथा इसके नीचे आके जोड़ गया। तो कार्बन की संख्या 4 से 3 कर दे, इसे आइसो बोलते हैं इस वाले कंडीशन को, है ना। और ये तो है टर्सली, क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप से।
अगर आइसो जोड़ना हो, देखो नंबर 4 CH3 CH और यहां लिखो CH3 और यहां लिख देते हैं CH2OH। एक बनेगा ये, 3 कार्बन की श्रृंखला अब भी 3 ही है, तो 4 समावयवी तो बन गए एल्कोहल वाले के, ये रे चारों। क्लियर? 2 तो बन गए 4 कार्बन को लेके और 2 बन गए 3 श्रृंखला करके। OH की पोजीशन बदल रहे हैं बस, पहले पे दूसरे पे, पहले पे दूसरे पे। अब 5वें नंबर का ईथर का, सबसे पहले ईथर का CH3 CH2 दोनों तरफ बराबर बराबर, बीच में O लेकर बराबर बराबर हिस्सा कर दीजिए, ये रहा। एथिल ग्रुप इधर, एथिल ग्रुप इधर, डाई एथिल ईथर। क्लियर? और छठा नंबर पे बनेगा, एक तरफ तो CH3 रहने दीजिए और दूसरी तरफ ये CH2 को इधर उठा के ले जाइए। देखो CH2 CH2 CH3, तो ये हो गया 6 नंबर का। एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। अब इधर ये जो 3 है, ये 2 कार्बन हो सकते हैं आइसो रूप में। देखो कैसे, नंबर 7 आइसो रूप में CH3 O C CH3 और CH3, यहां लिखिए CH। देखो आइसो हो गया, ये वाला ग्रुप आइसो होता है, तो आइसो ग्रुप लेकर बना दीजिए। तो ये हुआ पूरा का पूरा समायवी। इन चारों में से एक जरूर एग्जाम में आएगा, इसलिए इनके सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, समायवी संख्या पूछी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।